कार्यक्रम के आयोजक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्टर 11, उदयपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज, उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, श्री 1008 आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से परम पूज्य आचार्य श्री 108 वैराग्य नंदी जी गुरुदेव सत्संग एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव सत्संग के आशीर्वाद एवं सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त के मध्य राजस्थान प्रांत के उदयपुर में सेक्टर 11 स्थित संभवनाथ कॉम्प्लेक्स के परिसर में पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ आयोजित किया गया, जिसमें एलक 105 श्री कार नंदी जी, सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी सूरजमल जी एवं ब्रह्मचारी रोहित भैया पाटनी जी ने आचार्य द्वय के पावन सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस भव्य आयोजन की कुछ पावन झलकियां। 13 से 15 अगस्त के मध्य राजस्थान के उदयपुर में सेक्टर 11 स्थित संभवनाथ कॉम्प्लेक्स के परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव सत्संग एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव सत्संग के आशीर्वाद एवं सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वहां उपस्थित धर्मानुरागियों और दीक्षार्थियों ने पूज्य आचार्यों की मंगल आरती पूरे मनोभाव से उतारी। इसी क्रम में ब्रह्मचारी रोहित भैया पाटनी ने दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व आचार्यों के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उपस्थित सभी संघस्थ संत महात्माओं का परम आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने भक्ति गायन पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इसी दौरान रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ब्रह्मचारिणी दीदियों ने दीक्षार्थियों को तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद ब्रह्मचारिणी दीदियों, ब्रह्मचारी भैयाओं के अतिरिक्त उपस्थित सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने फल, मेवा, मिष्ठान, धन आदि से दीक्षार्थियों की गोद भराई की। देखो जी देखो दीक्षा महोत्सव आया। सब मनाया, आनंद उत्सव मनाया। ये पावन घड़ियां आई, मन भावन घड़ियां आई, ये मंगल बेला आई, मन भावन घड़ियां आई, भैया के गोद भराओ, ये मंगल बेला आई। आचार्य श्री वैराग्यनंद जी महाराज एवं आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज का संघ यहाँ चतुर्मास में बड़ी ही ठाट बाट से और बड़े ही भव्यता से और बड़े ही जोशों के साथ मनाया जा रहा है। और दिनांक 7 को महाराज जी का प्रवेश हुआ। उसके बाद दूसरे दिन ही अष्टानी का महापर्व में
सिद्ध चक्र मंडल का विधान हुआ और 10 दिन तक उस विधान की संपन्नता ठाट बाट से हुई। परम पूज्य आचार्य श्री वैराग्यानंद जी व आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज का सत्संग का भव्य चातुर्मास विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ बड़े ठाट बाट से संपन्न हो रहे हैं। आते ही आचार्य श्री का अष्टानिका में जो भव्य सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का आयोजन किया गया और उसके बाद ये 3 जिनेश्वरी दीक्षा का कार्यक्रम जो हमारे लिए बहुत ही अहोभाग्य का विषय है कि ऐसे महान पुण्य कार्य करने का हमें मौका मिला। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में 15 अगस्त को दीक्षा ग्रहण के अंतर्गत आचार्य श्री व उनके संघस्थों ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों का केशलोचन किया। तुम्हारा पैसा तुम्हारे जेब में ही रखा रह जाएगा और तुम चले जाओगे, सही तरीके से उसका उपयोग भी नहीं। कार्यक्रम में पधारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य श्री रघुवीर सिंह मीणा के अतिरिक्त तमाम जनप्रतिनिधियों ने गुरुजन के चरणों में शीश नवाकर और श्रीफल अर्पित करके शुभ आशीष प्राप्त किया एवं वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। और इसमें से भी जो कुछ भी दृश्य मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं किस पचड़े में फंसा हुआ हूँ। लोगों की आलोचना करता हूँ, लोगों की आलोचना सुनता हूँ। एक जीवन वो भी है और एक जीवन ये भी है। मैं सोचता हूँ कि हमारा देश चल ही इसलिए रहा है कि ऐसे धर्मात्मा और ऐसे पुण्यात्मा इस देश में विचरण करती है, साधु और सन्यासियों के रूप में, और उनके पुण्य से ही हमारा ये देश अब तक इतने लंबे कालखंड से भी इतने रास्ता पार करता हुआ यहाँ तक आ गया। जहाँ तक धर्म की बात करें तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ जैन समाज का, और मेरे 2 पुत्र हैं। दोनों ही पुत्र महावीर दिगंबर जैन शिक्षण संस्था में उन्होंने शिक्षा ली, पहली से लेकर उनको 12th तक। इसलिए हमारे परिवार में भी जैन कोख से तो जन्म नहीं लिया है, पर संस्कार हमारे वही हैं और हम सभी सुखी हैं, आनंदित महसूस करते हैं पूरा परिवार। और हमारी बहुएं मिली वो भी उसी तरह से मिली हैं, तो हम बड़ा आनंद महसूस करते हैं। जहाँ भी संतों का विचरण होता है तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है कि मेरे परिवार को ये सद्भावना पैदा हुई और हम लोग ये शुभ कार्य, धार्मिक प्रभावना का शुभ काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से आप सभी समाजजनों को, उदयपुर वासियों को मिठालाल जी कलावत और उनके सहपरिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं। बंधुओं, सुंदर सा वातावरण है, ये संपन्नता का परिसर जिसमें आचार्य सुकमानंद जी महाराज का संपूर्ण आशीर्वाद, जब ये जमीन उलझन में थी तब गुरुदेव ने यह पधार कर हम पर कृपा की और उसी रात को इसके कागजात तैयार हुए। गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा होती है। आपके सामने विराजित ये दीक्षा लेने वाले लोग या ये दीक्षार्थी गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए संघस्थ मुनिराजों ने भक्ति गीत एवं मंगल प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना की। बीते रागी तो बन के दिखाओ,
जैसे गुरुवर चले जैसे गुरुवर चले सूरी सनुमति चले उनके कदमों पे चल के दिखाओ पीछे हाथों में लेके दिखाओ बीते रागी तो बन के दिखाओ वो पीछे हाथों में लेके दिखाओ बीते रागी तो बन के दिखाओ। स्वार्थ सहित संसार में बंधु कौन हमारा है, प्रभु की भक्ति ऐसी नौका जिसने तारा है, प्रभु की भक्ति ऐसी जैसी नौका उनसे तारा है। गौर कलयुग में भी उनको भी हमारा सहारा है, गौर कलयुग में भी भक्ति का ही सहारा है। ज्ञानी ध्यानी और ऋषियों ने उसको भी लिया सहारा है। इसके पश्चात आचार्य श्री 108 श्री वैराग्यानंद जी महाराज की आज्ञानुसार सभी दीक्षार्थियों ने भी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इसी दौरान आचार्य श्री ने दीक्षार्थियों को आगम परंपरा के निर्वहन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पूछा क्यों, और मैंने कहा तो शायद उनके मन में मैंने जानता क्या भाव, शायद उनके मन में भाव आया कि ये कोई भव्य जीव है जो इस तरह की तैयारी कर रहा है। और फिर मैं शॉर्ट में जैसे बताऊंगा, अभी बहुत शॉर्ट, बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा। स्वाध्याय में जब हम निकल रहे थे तो गुरुजी ने यही कहा, दादाजी सोते सोते मरोगे या रोते रोते मरोगे। 20 साल से चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है, इस जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्म का आशीर्वाद है। इसलिए गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्तु। और दिव्यश्री माता जी, चिंतन श्री माता जी ने भी इतना वात्सल्य दिया, वो मेरा बहुत, मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमस्तु करती हूँ। सभी साधुओं ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और हमेशा मेरे चारित्र की, संयम की हमेशा निर्विघ्न निष्कलंक रूप से पालन हो ऐसा आशीर्वाद दिया और मेरा समाधि पूर्वक मरण हो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, इसी भावना के साथ बोल भगवान महावीर स्वामी की। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, लेकिन जरिया बनकर किसी को बचाना ये बहुत बड़ी बात है। जरिया बनकर किसी को बचाना ये बहुत बड़ी बात है। इसी मंगल अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए आचार्य श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज ने दीक्षार्थियों को वैराग्य जीवन में प्रवेश करने पर अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात पूज्य आचार्यों ने अपने कर कमलों से रयणसार गीतांजलि का विमोचन किया। आशीर्वाद है कि अपनी साधना अपने गुरु के चरणों में रहते हुए जीवन के अंतिम क्षण को व्यतीत समाप्त करें और उत्तम समाधि साथ मरण उनका हो। इनकी साधना में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो, इनकी साधना अच्छी से अच्छी बढ़ती रहे और जो साधना उत्कृष्टता को प्राप्त हो ऐसी साधना बढ़े, यही आपको मेरा सबको आशीर्वाद। अपनी जिम्मेवाणी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत कुछ कहता है अपनी माँ, अपनी जिम्मेवाणी माँ, अपनी जिम्मेवाणी माँ। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व दीक्षार्थियों ने जिनेंद्र भगवान एवं समस्त पूज्य गुरुवरों का स्मरण करते हुए श्रीफल अर्पित किए और गृहस्थ जीवन में हुई त्रुटियों एवं राग द्वेष आदि के लिए अपने परिवार, कुटुंब एवं समाज से क्षमा याचना की। ऋषिराज महामयज ओम ह्रीं श्री द्वादश संज्ञानी माता 14 भवन गणधर परमेश्वरी चरणे नमः। अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। तक चंदन तन धन पुष्प के चल सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे ऋषिराज महामयज। ओम ह्रीं परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव परम पूज्य आचार्य। मैं अपने परिवार से और सभी समाज से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी तरफ से कोई गलती हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं समस्त परिवारवासी एवं समस्त समाज से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा जो भी मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है और कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं भी मेरे परिवार से और सब जीव, सब यहाँ बैठे हैं, सब जीव से मैं क्षमा मांगती हूँ और मुझे सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं सभी कुटुंबी जनों से, समाज से और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उन सब से
मेरे द्वारा अशिष्ट व्यवहार हुआ हो, उन्हें दुख पहुंचा हो, तो मैं सबसे मन वचन काय से हृदय से क्षमा मांगता हूं और साथ ही सबको क्षमा करता हूं। जैनेश्वरी दीक्षा के अंतर्गत दीक्षार्थियों ने गुरुजन के सानिध्य में वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामग्री आदि का त्याग किया। इसके बाद संघस्थ मुनिराजों ने मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा ग्रहण की, मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इसी के साथ उपस्थित सभी साधु संतों ने दीक्षार्थियों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। एक हाथ पुनः अपने दोनों हाथों को उठाएंगे शिखर के समान, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे सारे के सारे भक्त। बड़े पावन पुरुष क्षण आपके समक्ष हैं भाइयों, बड़ी पावन घड़ियां हैं और इन झीलों की नगरी में ये पावन दृश्य आपके सामने है। आजा 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 चरण जैसे जगमग जगमग दीप जले। जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमः औसा ह्रीं स्वाहा, 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 ओम ह्रीं नमः। कार्यक्रम के समापन की बेला में गुरुवर द्वारा दीक्षार्थी एलक श्रीकार नंदी जी को मुनिश्री 108 श्रीकार नंदी जी महाराज, ब्रह्मचारी रोहित भैया पाटनी को मुनिश्री 108 श्री वत्स नंदी जी महाराज, छुल्लिका सोहम श्री को आरिका श्री 105 सोहम श्री माता जी एवं सप्त प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी सूरजमल जी को छुल्लक श्री 105 संवेग नंदी जी महाराज के नामों से अलंकृत किया गया। और इसी दौरान परिजनों एवं सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवर के माध्यम से उन्हें संयम के उपकरण, शास्त्र कमंडल एवं पिच्छी आदि भेंट किए। श्री वत्स नंदी जी महाराज, श्री वत्स नंदी जी महाराज की, श्री वत्स नंदी जी महाराज की। भगवान की छाती में एक चिन्ह देखा होगा, वो अद्वैवासिन इदम शास्त्र उपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। आनंद जी की दावत परिवार, हाँ दीजिए शास्त्र। तुम लोग बेटे बहुत सुंदर, तुम भी बाद में जाके दीक्षा लेना। अरे सिद्धाचार्य शास्त्र ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जपमाला भेंट करने वाले धर्मेंद्र जी रजावत भिंडल वाले, धर्मेंद्र जी रजावत भिंडल वाले। अरे बहुत सुंदर बात, हमारे मुनि श्री श्रीकार नंदी जी के पिताजी की समाधि सवाई माधोपुर में उस समय आचार्य श्री चंद्र सागर जी महाराज वहाँ पर मौजूद थे। ये बहुत सोने पे सुहागा। एक बार जोरदार चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में नमस्ते करते हैं। जल्दी से निकल जाओ, फटाफट चले जाओ वापस। शास्त्र तो भाई शास्त्र हो गया। माला वाले आइए, माला वाले तो दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के उदयपुर सेक्टर 11 स्थित संभवनाथ कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित किए गए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम के वैराग्यमयी दृश्य। यह कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त के मध्य धर्म संस्कृति रक्षक परम पूज्य आचार्य श्री 108 वैराग्य नंदी जी गुरुदेव सत्संग एवं वात्सल्य पुंज आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन आशीर्वाद एवं सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आशा है कि आपने भी इस धार्मिक आयोजन का अवलोकन कर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर राजस्थान।